फोर लूप। ठीक है, तो फोर लूप यानी कि हमने पिछली वीडियो में व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा था। और लूप क्या होता है? लूप मीन्स होता है रिपीटेशन करना। ठीक है, रिपीट यानी कि बार बार यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पर फोर लूप की डेफिनेशन लिखी हुई है कि फोर लूप का यूज सेम काम को बार बार रिपीट करने के लिए होता है जब हमें पहले से पता हो कि लूप कितनी बार काम करेगा या बार चलेगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर फोर लूप के लिए एक कंडीशंस होती है। क्या कंडीशंस होती है? डिक्लेरेशन करना या इनिशियलाइजेशन करना, ये मस्ट होता है फोर लूप में। ठीक है, सेकंड थिंग होती है कंडीशन। थर्ड थिंग्स होती है इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना, ये होता है फोर लूप। ठीक है, जैसा कि हमने व्हाइल लूप में पढ़ा था, व्हाइल लूप में भी इनिशियलाइजेशन था, कंडीशन था, इंक्रीमेंट था, डिक्रीमेंट था। ठीक है, और इसका सिंटेक्स इस तरीके का होता है जो कि व्हाइल से पूरा का पूरा अपोजिट है। ठीक है, इसके लिए अपन को लिखना पड़ता है फोर, उसमें हम डालते हैं इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन लिखेंगे या फिर डिक्लेरेशन लिखेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग्स होती है यहाँ पे आपको कंडीशंस लिखनी है कि आपकी कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा फोर लूप वर्क करेगा। ठीक है, और थर्ड थिंग्स होती है इंक्रीमेंट करो या फिर डिक्रीमेंट करो आप अपने इस कोड में। और जो भी मैं कोड लिखने वाला हूँ वो मैं फोर लूप के अंदर ही लिखूंगा, स्टार्ट करली से एंड करली के बीच में। ठीक है, ये हो गया एंड करली और ये है आपका स्टार्ट करली, यानी कि इन दोनों के बीच में मुझे कोड लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि फोर लूप क्या है। यानी कि फोर लूप वही है जो कि व्हाइल लूप था, लेकिन इसका कोड यानी कि इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, अब इसे मैं आपको एक टर्बो में आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, वहां पे हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो ये जो मैंने लिखा है इंट ए, इस तरीके का डिक्लेयर आप फोर लूप के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो इस तरीके से कर दो। ठीक है, फोर सबसे अब हमें क्या लिखना है, फोर ए की यहाँ पे इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन। ठीक है, जो कि असाइन कर रहा हूँ मैं, इसे बोलते हैं असाइन करना वैल्यू को। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अब ये हो जाएगा डिक्लेरेशन करना, साथ ही साथ असाइन करना, तो ये चीज हटा सकते हो फिर। क्यों? क्योंकि टू टाइम हो जाएगा ना डिक्लेयर। देखो इंट मैंने पहले कर दिया डिक्लेयर और मैं अब भी कर रहा था, तो इसलिए मुझे ओनली वन टाइम यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये भी वैलिड है, या आप इस तरीके से यूज करो तो ये भी वैलिड है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। ठीक है, और ठीक है, तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इंट ऊपर पहले ही डिक्लेयर कर दिया। सेकंड थिंग्स क्या है अपनी? सेकंड थिंग्स है कंडीशन। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन डाल दी कि ए अगर 10 से छोटा हो। ठीक है, थर्ड थिंग्स क्या होती है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट, तो मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या है, ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, सेमी और यहाँ से स्टार्ट कर ली यूज कर लूंगा और यहाँ पर एंड कर ली यूज कर लूंगा। ठीक है, तो कोई भी एरर नहीं है मेरी, सिर्फ एक एरर है जो कि आई क्या है, आई कुछ नहीं है, ए नाम का वेरिएबल है जो कि मैंने यूज किया था। ठीक है, तो ये होता है अपना। ठीक है, तो वही है, सेम थिंग यहीं पे लिखी है, इनिशियलाइजेशन करना। ठीक है, इनिशियलाइज करना। सेकंड थिंग से कंडीशन, थर्ड से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो वही है, इन तीनों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब जो भी मुझे कोड लिखना है इस फोर लूप के अंदर लिखूंगा। सपोज मान के चलो मैंने प्रिंट टैब में डाल दिया हेल्प, प्रिंट टैब में क्या डाल दिया, हेल्प। ठीक है, प्रिंट टैब में डाल दिया हेल्प इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्लैशन का यूज कर दिया। स्लैशन का यूज इसलिए ताकि लाइन ब्रेक हो गया, आउटपुट आए। देखो इसमें क्या हुआ, इंट ए के पास क्या है, 1। ठीक है, इंट सॉरी ए को मैंने डिक्लेयर किया, ए के पास क्या है, 1 है। 1 10 से छोटा है, जी हाँ है। तो ये जो हमारा फोर लूप है ये कब तक चलेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक ट्रू है तब तक तो ये मेरा प्रोग्राम वर्क करेगा। तो प्रिंट टैब में क्या आ जाएगा, हेलो, आउटपुट आ जाएगा। कितनी बार आएगा, जब तक कि ये फोर लूप बार बार रिपीट करेगा। ये फोर लूप कब तक रिपीट करेगा, 10 टाइम रिपीट करेगा। ए के पास क्या है, अभी 1 है, तो ये छोटा 10 से है, जी हाँ है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, यानी कि आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो। फिर ये इसका काम क्या होता है, इंक्रीमेंट करना, यानी कि जो ए के पास वैल्यू है उसमें एक ऐड कर देता है। अभी क्या था, 1 था, अब ए के पास हो जाएगा 2, तो जैसे इसके पास 2 होगा ये यहाँ पे चेक करेगा 2 10 से छोटा होता है, जी हाँ होता है, तो ये फिर प्रिंट करा देगा हेलो। फिर ए के पास 2 थी पिछली वैल्यू, अब ए के पास 3 हो जाएगी, 3 10 से छोटा होता है, जी हाँ होता है, तो ये आपको प्रिंट करा के दे देगा। ठीक, 3 के बाद 4 होगा, इस तरीके से ये 10 तक ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे ए की वैल्यू 11 हो जाएगी तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये प्रिंट नहीं कराएगा।
ठीक है। तो अब इसे हम कंट्रोल F9 से देखते हैं और अपना आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट मिसिंग है कहीं पर, ठीक है देखते हैं। हाँ, कंट्रोल F9 किया, हाँ क्योंकि मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया है। ठीक है, कंट्रोल F9 करूँगा, कोई भी एरर नहीं है। और चाहो तो आप इसे भी हटा सकते हो, ये भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये आप हटा सकते हो। ठीक है, तो देखिए एरर कोई भी नहीं है। अब हम इसे कंट्रोल F9 करेंगे, हेलो हेलो, ये हमारा 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिपीट करता है फॉर लूप। ठीक है, पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था 1 से 10 तक प्रिंट कराओ, तो आपने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, यहाँ पर %d का यूज किया था। ठीक है, %g का यूज किया था और कॉमा लगा के a को प्रिंट कर दिया था। ये 1 से लेकर 10 तक आपको प्रिंट करा रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें लाइन ब्रेक करना है, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक का आप यूज कर लेना, ये आपको लाइन ब्रेक करके दे देगा इस टाइप के फॉर्मेट में। ठीक है, और जब आपको 2 या 3 या किसी भी टाइप की टेबल बनानी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए पहले एक काम करते हैं, पहले हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1 से 10 प्रिंट कराओ, जो कि मैंने अभी आपको प्रिंट करा के दिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन है टेबल प्रिंट भी करा सकते हो, 5 की टेबल। तो 5 की टेबल आप किस तरीके से प्रिंट कराओगे, तो 5 की टेबल में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो 5 टेबल आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे आएगी, इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके लिए आउटपुट देख देगा। ठीक है, टेबल प्रिंट कराने के लिए तो एक काम करते हैं, ये जो मैं 2 दे रहा हूँ, इसे मैं डायरेक्टली नहीं देता हूँ, एक वेरिएबल और यूज ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और एक नया वेरिएबल ले लिया n नाम का, और मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ लिख लिया, ताकि मैं एक मैसेज डाल सकूँ, इंटर द n वैल्यू, कि आप एंटर करो n की वैल्यू। एक मैंने मैसेज दिखा दिया इस तरीके का। और स्कैन ऐप का यूज करूंगा, स्कैन ऐप का यूज करूंगा, जो क्या करेगा, मेरी n की वैल्यू को ठीक है लेने का काम करेगा, यानी कि वैल्यू को गेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, वहाँ पे n डाल दो। इससे मतलब क्या हो जाएगा, जो भी n के पास वैल्यू जाएगी वो उसका मल्टीप्लाई करा देगा। सपोज n की वैल्यू मैंने डाल दी 4, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, क्योंकि n के पास क्या हो जाएगा, 4। जैसे कि मैंने रन किया, कंट्रोल F9 करी, इंटर द वैल्यू, यानी कि वैल्यू कितनी जाएगी, मैंने 4 डाल दी, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब n के पास यहाँ पर वैल्यू जाएगी 4, तो वो 4 का a में मल्टीप्लाई करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी टेबल बनती है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व होके 1 से 10 तक आप प्रिंट करा सकते हो और टेबल भी प्रिंट करा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इस दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करते इवन नंबर प्रिंट कराओ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। ठीक है, इवन नंबर प्रिंट कराने के लिए कैसे, जैसे कि अब इवन नंबर, यानी कि इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इस चीज को हटा दूं। ठीक है, तो इवन नंबर कैसे प्रिंट कराएंगे, इवन नंबर क्या क्यों हुए, जैसे कि 2 हुआ, 4 हुए, 6 हुए, ये होते हैं आपके इवन नंबर। ठीक है, तो आपको इवन नंबर प्रिंट करानी है। 1 से 10 तक कोई भी ले सकते हो। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं 20 से, यानी कि 1 से 20 के बीच में इवन नंबर में प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए काम करता हूँ, इस चीज को हटा देता हूँ। ठीक है, क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 से 20 के बीच में इवन नंबर प्रिंट करानी है। तो फिर एक काम करता हूँ, फॉर लूप के अंदर ही एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ। याद हो आपने, यदि आपको अच्छे से आता हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, a को डिवाइड करो 2 से, और यदि उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो किसके अंदर आएगा, इवन नंबर आएगा। तो क्या आएगा, इवन नंबर, इसका भी स्टार्ट ब्रैकेट और यहाँ पर प्रिंट एफ। ठीक है, तो प्रिंट एफ करा दो आप। ठीक है, प्रिंट एफ करा दो, और एक काम करो, इसमें मैंने एक मैसेज डाल दिया, इवन नंबर इक्वल। ठीक है, इवन नंबर इक्वल, यहाँ पे आ गया %d, जो कि मैंने एक मैसेज डाल दिया, और प्रिंट करा दो यहाँ पे a को। ठीक है, a, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ, a के पास अभी क्या है, 1 को 2 से डिवाइड करूं, क्या रिमाइंडर 0 बचेगा, क्या मेरा नहीं बचेगा, तो मेरा ये इफ वर्क नहीं करेगा, इफ मेरा क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उसको इंक्रीमेंट कर देगा, किसको, a को। a के पास क्या था, अभी 1 था, तो a में 1 ऐड कर देगा, तो a के पास कितना हो जाएगा, 2। तो अब ये चेक करेगा, क्या 2 20 से छोटा है, जी हाँ है, तो ये कंडीशन मेरी हो जाएगी ट्रू। जब मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो a के पास क्या हो गया, 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। जी हाँ, रिमाइंडर ही 0 बचेगा, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट टाइम में आउटपुट क्या आ जाएगा, इवन नंबर इक्वल, इस %d की जगह क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अगेन अब फिर से लूप चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि फॉर लूप का ही सेंस होता है बार बार रिपीट करना, यही तो है ना इसकी डेफिनेशन, बार बार रिपीट करना।
तो अब टू के पास एक, ए के पास टू था, ए के पास क्या हो जाएगी थ्री वैल्यू, थ्री, ठीक है, 20 से छोटी होती है वैल्यू, जी हाँ होती है थ्री। अब यहाँ पे आएगा क्योंकि ये ट्रू हो गया, थ्री को टू से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर जीरो बचेगा, नहीं बचेगा, ये कंडीशन होगी मेरी फॉल्स, तो मेरा ये इफ वर्क नहीं करेगा। अगेन तो ए के पास क्या हो जाएगी फोर वैल्यू, फोर 20 से छोटी होती है, कंडीशन ट्रू, तो फोर को टू से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा, जी हाँ बचेगा, तो अब आउटपुट में आ जाएगा फोर। तो आउटपुट अपने कितने आए, दो और टू और फोर, दो आउटपुट आए, ठीक है। इस तरीके से ये कंडीशन को बार बार रिपीट करेगा और आउटपुट आपको देता रहेगा। तो कंट्रोल F9 करूंगा तो आप देख सकते हो इवन नंबर 2, इवन नंबर 4, इवन नंबर 6, इवन नंबर 8, इवन नंबर 10, इवन नंबर, यानी कि जो जो इवन नंबर है वो सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं। चाहो तो आप यहाँ पर एक ये स्लैश एन का यूज कर सकते हो इस तरीके से, ताकि वो लाइन ब्रेक करके आउटपुट आए, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सपोज मान के चलो इवन नंबर के साथ साथ आपको ऑड नंबर भी प्रिंट कराने हो, तो उसके लिए आपको इफ और एल्स का नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इफ और एल्स की यदि आपको नॉलेज है तो आप इसमें एल्स में डाल दो, तो यहाँ पे एक मैसेज डाल दो, कुछ भी डाल दो इस तरीके का, ऑड नंबर इक्वल परसेंट डी, ठीक है। डबल स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे सिलेक्शन का भी यूज कर लो और प्रिंट करा दो ए को। अब इसका सेंस क्या हो गया, ये कब चलेगा, ये जब चलेगा जब ये इफ वाली कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, तब एल्स वर्क करेगा, ठीक है। जब इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली चलेगी, ये वाली, ठीक है। और ठीक है, तो जैसे कि ए के पास वन है तो वन टाइम पे ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आउटपुट क्या आएगा, ऑड नंबर, ये वाला चलेगा। जैसे कि ए की वैल्यू टू आएगी तो टू पे ये वाला चलेगा, जैसे ए की वैल्यू थ्री हो जाएगी तो ये वाला चलेगा, फोर होगी तो ये वाला चलेगा, इस तरीके से ये वर्क करेगा। आप देख सकते हो इवन नंबर और नंबर अलग अलग इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। और नंबर वन है तो इवन टू है, और नंबर थ्री होता है इवन फोर होता है, और नंबर फाइव है, ठीक है। इस तरीके से 20 तक निकाला। आप चाहो तो इस यहाँ पर 10 दे दोगे तो यहाँ पे ये ओनली 10 तक ही चलेगा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि 10 के बीच में देख लो आप इवन नंबर क्या होते हैं और नंबर क्या होती है, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। अब आपके माइंड में, ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये तो नहीं था, हमारा क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी कि आपको स्कैन ऐप के थ्रू आपको वैल्यू लेनी है, ठीक है। स्कैन ऐप के थ्रू वैल्यू लेने के लिए आप क्या करोगे, आप एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, इस तरीके से नंबर किसी भी नाम का यूज कर लो, और आप एक काम करो, यहाँ पे मैसेज डाल दो, यहाँ पे क्या डालोगे, इंटर द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो, इस तरीके से आप स्कैन ऐप का यूज करो, ठीक है। और यहाँ पे कैसे वैल्यू लोगे, इस तरीके से परसेंट डी, ठीक है, और कॉमा ये, ठीक है, इस तरीके का ये हो गया। अब नंबर नाम के वेरिएबल, यानी कि जो नंबर नाम का वेरिएबल लिया, 10 की जगह नंबर रख दो, यहाँ पर 10 की जगह नंबर रख दो। अब जो भी आप नंबर को जो वैल्यू दोगे वो यहाँ पर पुट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर लूप वर्क करेगा। जैसे कि नंबर को मैंने वैल्यू दे दी, कितनी दे दी मैंने, दे दी 5 दे दी, तो 1 से 5 तक आपकी टेबल चलेगी, और 1 इवन 2 और 3 इवन 4 और 5, ये 5 तक ही प्रिंट हुआ। इससे क्या हो गया, जो भी हम अकॉर्डिंग कंडीशन डाल रहे हैं 10 तक डालेंगे तो 10 तक चलेगा। जैसे कि अगर मैंने रन किया ये वैल्यू डालूंगा तो यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको वर्क करोगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो या आप कहीं पर नोट भी कर सकते हो, ये अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, 1 से 10 तक प्रिंट करना देख लिया, दूसरा क्वेश्चन इवन नंबर देख लिया, थर्ड क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर, यानी कि आपको सम निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट 10 नंबर यानी कि 1 से 10 के बीच का सम निकालना है आपको, कितना होता है, ठीक है। 1 से 10 ये नंबर के अकॉर्डिंग आपको सम निकालना है, ठीक है। तो इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज मैंने हटा दी, मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। 1 से 10 तक, यही दिखाना, 1 से 10 तक, 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 10 की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, ये भी हो सकता है अपना क्वेश्चन, या ये भी हो सकता है आपका क्वेश्चन कि एन नंबर तक, ठीक है, जो भी आपके एन नंबर हो। सपोज 5 तक निकालो, 1 2 3 4 5 का सम निकालो टोटल डिजिट का, ठीक है। तो वो निकालना है अपन को। कैसा है इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे कि इसमें लिखा सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर तक का 2 3, इस तरीके से ये रहेंगे ना 5, ठीक है, डॉट 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 ये जाएंगे 10, यानी कि ये सारे के सारे डिजिट हैं, इन सारी डिजिट का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि आउटपुट आना चाहिए 5 का, ठीक है। या हो सकता है एन की वैल्यू आपने 5 दे दी तो 1 2 3 4 और 5, इनका सम निकालो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए, ठीक है, 3 2 5 5 5 5, ये इसका ये, यानी कि अपन को क्या निकालना है, ये आउटपुट निकालना है, ये
इतना आउटपुट निकालना है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है, कि आपको n नंबर का सम निकालो, ठीक है। तो n नंबर यानी कि कुछ भी हो सकता है। n नंबर की जगह मैंने नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया था, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके का मैंने यूज़ किया। तो इसमें मैं किस तरीके से काम करूंगा, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सम निकालना है तो एक सम नाम का एक वेरिएबल भी ले सकता हूँ। और जब भी हम सम करते हैं, याद हो, जब भी हम सम करते हैं उसकी वैल्यू 0 ले लेती है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कोई मल्टीप्लाई का वाला काम करेंगे तो 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन आप जब ऐड का वर्क करोगे, यानी कि जब जोड़ने वाला काम करोगे, 2 डिजिट को या 3 को, जितना भी आप ऐड, ठीक है, एडिशन वाला वर्क करोगे, तो उस केस में आपको 0 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसे जोड़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे डिजिट में, ठीक है। यदि मैं 0 की जगह यदि 1 ले लूंगा तो फिर मेरा आउटपुट हो सकता है आगे पीछे आए, लेकिन मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट आउटपुट आए। इस केस में मैंने एस की वैल्यू ले ली 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड निकालना है। ऐड इक्वल, तो मैंने यहाँ पे लिखा एस इक्वल एस प्लस, ठीक है, जो भी ए की वैल्यू हो उसको ऐड कर दो और एस को दे दो, ठीक है। तो और यहाँ पर आप प्रिंट टाइम में दिखा दो, ठीक है, सम इक्वल जो भी सम हो वो आउटपुट आ जाए, ठीक है, और एस के पास है जो भी आउटपुट वो यहाँ पर दे दो। अब ये कैसे वर्क करेगा, ये ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। ये प्रिंट है मैंने किसके बाहर डाला, इस फॉर लूप के अंदर, इतना है ना अपना फॉर लूप, इतना, ठीक है। फॉर लूप ये, यानी कि जब ये पूरा का पूरा फॉर लूप वर्क हो जाए, यानी कि पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब जाके ये मेरा प्रिंट एफ आउटपुट आए, यानी कि जो मैंने प्रिंट एफ में लिखा है तब ये मेरा प्रिंट एफ आपको दिखाएगा, ठीक है। तो देखो समझो, सबसे पहले ये क्या करेगा, आपसे वैल्यू मांगेगा, कोई भी एक नंबर की वैल्यू दे दो। नंबर की वैल्यू सपोज मैंने वैल्यू दे दी, नंबर की वैल्यू अभी के लिए 5 दे दी, तो यहाँ पर पुट क्या हो जाएगा 5, नंबर की जगह यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, समझो इस चीज को, 5 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 5 पुट हो जाएगा, यानी कि ए ग्रेटर इक्वल 5, यही हो जाएगा इसका मतलब। और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, तो इसका पूरा ही सेंस लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, किसका मतलब, इसका मतलब ये जो लिखा है इसका मतलब यही होगा ना, ये लिखा है, ठीक है, इसका मतलब यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यही होगा, ठीक है। आई होप आपको एक चीज अच्छी से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एम की वैल्यू दे दी 5, तो ए के पास क्या है 1, तो ए छोटा है 5 से, यहाँ है कंडीशन ट्रू हो गई, तो जो भी ऐड हो वो एस को दे दो, ठीक है। तो एस के पास क्या है, अभी के लिए क्या है एस के पास, अभी के लिए एस के पास है 0, और प्लस ए के पास क्या है 1, यानी कि इन दोनों का ऐड किसको दे दो, एस को दे दो। तो एस के पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एस के पास क्या वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 1, तो एस के पास क्या पहुंच जाएगा, ठीक है, एस के पास क्या पहुंच जाएगा 1, ठीक है। अगेन ए की वैल्यू 1 थी, अब इसमें 1 ऐड हुआ तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्या कंडीशन मेरी ट्रू है, बताइए। जी हाँ, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 2 जो होता है 5 से छोटा होता है। तो अगेन एस की जो वैल्यू है और 1 की जो वैल्यू हुई, जो नई वैल्यू है अपडेट हुई, उन दोनों को ऐड कर दो। तो एक्स की वैल्यू यानी कि पहली पिछली वैल्यू 1 थी और जो नई वैल्यू ए की वैल्यू होगी 2, तो 1 और 2 दोनों का ऐड कितना हो गया 3, तो ये 3 का 3 आउटपुट किसको दे दो, एस को। तो एस की वैल्यू क्या हो चुकी है, ये वाली एस की वैल्यू क्या हो चुकी है 3, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो अगेन रिपीट हुआ, अब ए की वैल्यू पिछली वैल्यू क्या थी 2 में ए क्या हुआ 3, तो 3 नंबर से छोटा है, नंबर मतलब 5 से जी हाँ है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 3 कितना हो जाएगा, अब एस की यानी कि जो एस वैल्यू है ना ए एस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो अब आउटपुट कितना आ गया 6, ठीक है। और ठीक आउटपुट कितना आ गया 6, किसका है आउटपुट एस का। अगेन ये रन करेगा फॉर लूप, क्योंकि फॉर का मतलब ही होता है रिपीट करना बार बार जब तक की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो ए की वैल्यू पिछली कितनी थी 3, तो 3 में यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, तो 3, तो एस की वैल्यू थी 6 और ठीक है ए की वैल्यू क्या होगी 3, इन दोनों का ऐड किसको दे दो, ऐड को। तो इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा बताइए 9, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या होगी 9 और ए की वैल्यू क्या थी 4, तो इसने फिर से ऐड किया, ए में ऐड किया तो ए की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी बताइए, बताइए 4 में एक ऐड किया कितना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बार बार ऐड करेगा और आपका इसको ऐड करके दे देगा। और जब यहाँ पे ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू बढ़ते बढ़ते हुई 6 हो जाएगी, तो नंबर 5 है और 6 छोटा है,
तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये रन नहीं करेगा। फिर क्या रन करेगा, ये करेगा जो भी आउटपुट इसके पास रहेगा वो आउटपुट आपको इस स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने F9 किया, कुछ नहीं है, 5 डाला, देख लो ये आ गया सम इक्वल ये आ गया। ठीक है, अगेन मैंने इसे रन किया, 10 वैल्यू डालू, 5 ये आ गया आपका सम। इस तरीके से आप डिजिट का सम निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ग्रुप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ये थे तीनों के तीनों क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल फाइंड करना है आपको। फैक्टोरियल फाइंड से मेरा मतलब है, जैसे कि सपोज मान के चलो एक यूजर ने कहा हमारे पास 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू का आप ठीक है फैक्टोरियल निकालो। ठीक है, फैक्टोरियल निकालो, इसका फैक्टोरियल आएगा 125 का। ठीक है, तो ये आप निकालो आप। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, इसका 5 का मतलब होता है 1, यानी कि 5 में से 1 1 कम करते जाओ 2। ठीक है, जो भी आउटपुट इसका हो, ठीक है, 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इसका जो भी आउटपुट आए करो ऐड। ठीक है, तो इसका ये आउटपुट आएगा। इसी तरीके से यदि यूजर आपसे कहता कि 6 का फैक्टोरियल निकालो, तो 6 में भी वही सेम फॉर्मूला 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 तक जाएगी, क्योंकि 6 का आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो इस तरीके से ये काम करेगा, और जो भी इसका आउटपुट आएगा वो अपन को निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से निकाल के दे देगा। ठीक है, तो अपन को फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, और 7 का निकालना हो। ठीक है, तो 7 में भी वही फॉर्मूला बैक करेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये चला जाएगा, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 तक जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर फैक्टोरियल आपको निकालनी है। ठीक है, तो जैसे कि 5 का वैल्यू डाली तो 5 का फैक्टोरियल निकालो, 6 का निकालो, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है किसका, n नंबर का। ठीक है, n नंबर का। ठीक है, ठीक है, n नंबर का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप फैक्टोरियल फाइंड करो n नंबर का। ठीक है, तो जस्ट सपोज जैसे कि यूजर के थ्रू 5 दिया तो 5 का फैक्टोरियल निकालो, 6 दिया 6 का निकालो, 7 का निकालो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर पहले समझा देता हूँ, फिर हम टर्बो की तरह मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, चलो आपने टर्बो पर चल दिया। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन अभी फॉर लूप से आपको ये करा रहा हूँ, आपको वाइल लूप से करनी है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तीनों के तीनों क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपने वाइल लूप, आई होप आपने वाइल लूप अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आप फॉर लूप की इस वीडियो पर आए हो। ठीक है, तो यदि आपको फॉर लूप में कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं उसे आपको और ईजी तरीके से भी और बता दूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको गेट करने में थोड़ी दिक्कत करती हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ हटा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल निकालना है, तो यहीं पे आप नंबर नाम का जो वेरिएबल था वो तो आप यूज़ करोगे। तो मैंने बताया था फैक्टोरियल में क्या हो रहा है, फैक्टोरियल में हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यों हो रहा है देखो आप इसमें समझो, 1 2 3 4 5 इनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं क्या बोला था, वैल्यू ले लिया करो कोई भी 1 वैल्यू। ठीक है, तो 1 ले ली, और एस की जगह मैंने फैक्ट नाम का यानी कि फैक्टोरियल निकाला है, तो मैंने एक मीनिंगफुल नेम दे दिया फैक्ट नाम का वेरिएबल, जो कि आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे यूज करना है क्या, फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ फॉर लूप का। ठीक है, तो फॉर लूप का यूज किया, और ए का दे दिया मैंने 1। ठीक है, और जो नंबर, ठीक है, जो ए है वो कब तक चलना चाहिए, मेरे नंबर के अकॉर्डिंग जो भी मैंने नंबर डाला है, और ए को आप क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल लिया फैक्ट, ठीक है, यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो, किससे, ए से, जो ए चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दो, और यहाँ पे आउटपुट दिखा दो जो भी मेरा फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल इक्वल। ठीक है, परसेंटेज फैक्टोरियल क्या है, ये वाला वेरिएबल का नाम। ठीक है, और ये आपको प्रिंट करके दिखा देगा। इसने कैसे वर्क किया, अब इसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ वैसे समझ आ चुकी होगी, लेकिन आप इस चीज़ को मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ए के पास क्या है अभी 1, देखो ए के पास क्या है 1,
और n की वैल्यू क्या है, सपोज मान के चलो n की वैल्यू दे दी मैंने कितनी दे दी, 5 दे दी, ठीक है, 5 नहीं, हाँ 5 दे दी, ठीक है। तो A5 ये कब तक लूप वर्क करेगा, जब तक कि A5 से छोटा रहेगा, और तब तक ये मेरा फॉर लूप बार बार रिपीट रहेगा। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरा आउटपुट ये निकल के आ जाएगा, ये प्रिंट करके आपको करा के दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, A की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है नम 5 से, जी हाँ है, तो कंडीशन मेरी हो गई ट्रू। तो जैसे मेरी कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देगा किसका, फैक्टोरियल का और A का। A के पास क्या है 1 और फैक्टोरियल के पास भी 1, तो अभी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आओ, अब अगेन ये रिपीट करेगा, फॉर लूप मेरा फिर से चलेगा। A के पास 1 था, यानी कि A के पास 1 है, ये वर्चुअली A की वैल्यू को बढ़ा देगा 2, यानी कि A के पास आ जाएगा 2, 2 नंबर से छोटा है, यानी कि 5 से छोटा है। तो अब ये क्या करेगा, फैक्टोरियल के पास क्या है 1, ठीक है, फैक्टोरियल के पास है 1, इसका मल्टीप्लाई करा दो 2 से, तो 2 का और 1 का जो भी मल्टीप्लाई निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा, तो आउटपुट आ गया फैक्टोरियल का 2। अगेन A की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि पिछली A की वैल्यू थी 2, ये अब A की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 नंबर से छोटा होता है, तो ये फिर से लूप मेरा वर्क करेगा। तो फैक्टोरियल के पास क्या था 2 और A की वैल्यू होगी 3, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 3, यानी कि इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो आ जाएगा 6, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 6, ठीक है। अब A की वैल्यू, पिछली वैल्यू कितनी थी 3, तो अब A की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 4 फिर से रिपीट करेगा, तो 4 यानी कि नंबर से छोटा होता है, नंबर से छोटा होता है तो मेरा फॉर लूप वर्क करेगा। तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई थी 6, तो 6 में मल्टीप्लाई करो A का, A की वैल्यू क्या हो गई थी 4, अब इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब A की वैल्यू हो गई थी 4, तो अब A की वैल्यू हो जाएगी 5 इक्वल है, कंडीशन होगी ट्रू, तो फैक्टोरियल की वैल्यू है 24 और इसमें मल्टीप्लाई करा दो 5 का, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया 5 का, तो इन दोनों का जो भी आउटपुट है वो इस तरीके से यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब A की वैल्यू हुई थी 5, तो A की वैल्यू अब अगेन रिपीट करेगा, A की वैल्यू हुई 6, क्या 6 नंबर से छोटा है, नंबर यानी कि 5 से छोटा है, नहीं है, तो कंडीशन होगी ये मेरी फॉल्स। जब कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तो मेरा आउटपुट निकल के आ जाएगा फैक्टोरियल इक्वल, डी की जगह ये आउटपुट आपका निकल के आ जाएगा 120, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना वर्क करेगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो कंट्रोल F9 करता हूँ और मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 5 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल F9 करता हूँ, सपोज मैंने 5 डाला, ये आ गया मेरा फैक्टोरियल, ठीक है। अगेन मैंने, ठीक है, काम करता हूँ 6 का फैक्टोरियल निकल आ रहा है, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल निकल आया। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल को निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी से चीज समझ आ चुकी होगी। ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम, जिसको आप रन कर सकते हो अपने टर्बो पर। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे, ठीक है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये आज के हमारे 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन, यानी कि 1 से 10 तक हमने प्रिंट किया, टेबल प्रिंट कराई, इवन नंबर प्रिंट किए अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर निकाले, फैक्टोरियल फाइंड किया, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे। इन 4 क्वेश्चंस को आपको लूप में भी कन्वर्ट करके इनको निकालना है। सो थैंक यू गाइस, सो थैंक यू।